अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा, ए नबी हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप परेशानी में पड़ जाएं। ये मक्का में नाजिल हुई है सूरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी जैसे अरब में लोगों की ज़िंदगी थी, आराम से सुकून से अपना घर अपनी तिजारत। अल्लाह ने आप पे कुरान को नाजिल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कौम के मुखालिफ आके खड़े हो गए और तौहीद की दावत देना शुरू कर दी। तो इसलिए इब्तदा में जो सूरतें नाजिल हुई उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियां बहुत दी गई हैं कि आप नए नबी नहीं हैं, आपसे पहले भी पैगंबर दुनिया में आए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम हालात से बिल्कुल नावाकिफ थे। यहूद व नसारा के पास तो ये आसमानी उलूम थे, लेकिन ये जो मक्का में रहने वाले अरब थे ये तो 2000 साल तकरीबन गुजर चुके थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए, तो ये लोग आसमानी उलूम से नाशना थे। तो अल्लाह ने बराह रास्त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म अता फरमाया उन वाक़यात का जो पिछली आसमानी किताबों में थे और यहूद व नसारा जिनसे अच्छी तरह से वाकिफ थे। तो इन वाक़यात में अल्लाह ने तसल्ली भी दी और अल्लाह ने ये भी बताया कि गलबा आप ही का होगा। उनमें मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत एहतमाम से इसमें बयान किया गया। हल अता का हदीफ मूसा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके पास मूसा का वाक़या आया? इधर नारन, जब मूसा ने एक आग देखी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब गलती से एक कत्ल हो गया था तो मिस्र छोड़ के चले गए थे मदियन। वहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल बकरियां चराई और आपकी शादी हुई। अब तक आपको नबूवत नहीं मिली थी। आप वापस आ रहे थे तो मिस्र में जब कोहे तूर के मकाम पे पहुंचे, अपनी अहलिया के साथ थे, शदीद तरीन सर्दी थी, तो रास्ता ही भूल गए। ये अल्लाह की अजीब कुदरत, रास्ता भूल गए तो अल्लाह ने फरमाया इधर नारन, रात के वक्त में ना मूसा अलैहिस्सलाम को कहीं आग नजर आई। आग इसकी अलामत होती थी कि यहाँ कोई ना कोई आबादी है, लिहाजा यहाँ हमें रास्ते का भी पता चल सकता है और कुछ नहीं तो गर्मी में, सर्दी में गर्मी का इंतजाम हो जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा उमकुसू, यहाँ ठहरो, इन्नी आनस्तु नारा, मुझे आग महसूस हो रही है, लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन, शायद मैं वहां से कुछ शोला लेकर आ जाऊं, कुछ आग लेकर आ जाऊंगा, हम जला लेंगे, थोड़ा गर्मी हासिल कर लेंगे सर्दी में। औ अजीदु अलन नारी हुदा, या हो सकता है वहां मुझे कोई रहनुमाई करने वाला मिल जाए, कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला मिल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम को यह मालूम नहीं था कि सीधा रास्ता दिखाने वाला तो मिलेगा, लेकिन वो सीधा रास्ता कौन सा? आखिरत की तरफ जाने वाला, जन्नत की तरफ जाने वाला, वो सीधा रास्ता वहां से मिलेगा आपको। फलम्मा अताहा, मूसा अलैहिस्सलाम जब उस आग के पास पहुंचे, नू दिया या मूसा, आवाज आई ए मूसा, इन्नी अना रब्बुक, मैं तेरा रब हूं, फखलअन अलैक, आप अपने जूतों को उतार दें, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस, आप एक मुक़द्दस वादी में हैं, तुवा, जिसका नाम क्या है? तुवा। व अना अख्तरतुक, और मैंने आपको इख्तियार कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। अब आप आम इंसानों की तरह के इंसान नहीं हैं, मैंने अपने दीन की दावत, अपना पैगाम अपनी मखलूक तक पहुंचाने के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया। इससे पता चलता है भाई, इससे बड़ी दुनिया में कोई नेमत नहीं है कि अल्लाह अपने दीन की दावत और तबलीग के लिए किसी को सेलेक्ट कर ले। इसलिए तबलीग वालों, अपने काम को हल्का ना लिया करो। वैसे तो आप लोग आजकल हल्के होते नहीं हो। आजकल जो लेटेस्ट वर्जन तबलीग का आ रहा है वो भारी भरकम लोगों का आ रहा है। पहले जो अकाबिर थे, बुजुर्ग थे, वो क्या थे? कम खाना, कम सोना, कम बातें करना। अब जो हमारे जैसे नालायक जब से तबलीग में थोड़ा बहुत चल रहे हैं तो काम खाना, काम सोना, काम बातें करना। अच्छा खैर, ये तो मजाक की बात थी। वो भी दुबले, आप भी तबलीग में हो? आप कितने दुबले से हो? आप तबलीग में आए हो? अच्छा, आप तबलीग में नहीं हो। खैर, ये तो मजाक की बात थी भाई। इसको तो अल्लाह किसी को सेलेक्ट कर ले दीन की दावत के लिए, अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, ये हल्का काम नहीं है। कैसर राजा साहब ने ना आजकल एथियस्ट लोगों का बहुत जबरदस्त जवाब दे रहे हैं उन्हीं की जबान में। तो कैसर अहमद राजा, किसी ने कमेंट्स में लिखा हुआ था कौन कैसर, तो वो मुझे, मेरा वो क्लिप पड़ा चल गया केड़ा तलहा, हालांकि अब तक भी मुझे नहीं पता वो भी तलहा है कौन। फिर वो इंजीनियर साहब ने कह दिया कौन मुफ्ती तारिक मसूद, तो वो चल गया।
अब नीचे किसी ने लिखा हुआ था कौन कैसर। अबे नेट पे सर्च करो कैसर अहमद राजा, एथियज्म के खिलाफ खानदानी काम कर रहा है वो बंदा। तो मैंने उनको मैं क्या कहूँ, सब उलमा कहते हैं कि भाई आपको खुद बाज़ दफ़ा दाई को खुद अंदाजा नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अपने काम की अहमियत का अंदाजा नहीं होता। और याद रखो, आपको अगर अल्लाह के काम की अहमियत का अंदाजा नहीं है तो फिर अल्लाह की नज़र में भी आपकी कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह भी जब आपको वैल्यू जब ही देगा जब आप अपने आप को वैल्यू दोगे। अपने आप को वैल्यू का मतलब अपने काम को वैल्यू दोगे। आगे चलते हैं हम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वान अख्तरतुका, ए मूसा मैंने तुझे सेलेक्ट कर लिया है, मुंतखब कर लिया है। फस्तमी लिमा यूहा, जो वही तुझ पे की जाएगी अब उसको गौर से सुनना। वो क्या वही है? इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूँ। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक। सबसे पहला नारा अल्लाह हर जगह क्या लगाता है? मैं। और ये मैं का लफ्ज सूट भी किस पे करता है? सिर्फ अल्लाह। बाकी हम जो हर वक्त मैं करते रहते हैं, मैं हूं, मुझे पता है, मुझे कुरान आता है, मुझे हदीस आती है, बाकी सारे घास खा रहे हैं तो ये इंसानों पे ये नारे सूट नहीं करते। इन्नी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मखलूक पड़ी हुई है शिरकी घाटियों में, बस्तियों में, कोई मेरे सिवा माबूद नहीं है। फाबुदनी, बस मेरी इबादत करना। क्या करना है? व अकीमिस्सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करना। हर पैगंबर को तौहीद के बाद जो सबसे पहला हुक्म दिया गया है नमाज। इसलिए इस्लाम में बेनमाजी का कोई तसव्वुर नहीं। आपको मैं तो अल्लाह को बहुत याद रखता हूं। भाई आप जितना मर्जी याद हो, नमाज पढ़ते हो टाइम पे कि नहीं पढ़ते आप? तो अल्लाह ने अपनी याद को ताजा रखवाने के लिए कि मेरे बंदे मुझे भी याद करते हैं, टाइम टाइम पे नमाजें रख दी हैं। इस टाइम पे नमाज, उस टाइम पे नमाज, और हुक्म दिया जमात के साथ मस्जिद में आके नमाज पढ़ो। वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और नमाज कायम कीजिए मेरी याद के लिए। इन्न साअत आतियतुन, एक पैगाम, तीसरा पैगाम आपको दिया जा रहा है। एक पैगाम मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरा पैगाम इबादत करनी है, उसकी तफसील क्या है, जुज़्व आज़म क्या है इबादत का? नमाज। ये दूसरा ऑर्डर हो गया। इन्न साअत आतियतुन, तीसरा ऑर्डर अकीदा दुरुस्त कर ले, क़यामत आकर रहेगी। ये जितने इंसान दुनिया में मर रहे हैं, लोग कहते हैं, सेकुलर लिबरल लोग कहते हैं मर के खत्म, एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, मर जाएंगे, कीड़े खा के खत्म कर लेंगे। तो अल्लाह कहते हैं मैं मुर्दों को दोबारा जिंदा करूंगा। इन्न साअत आतियतुन, क़यामत आके रहेगी। कब आएगी? अकादु उख्फीहा, उसके टाइम को छुपा दूंगा मैं। तभी लोग कहते हैं टाइम क़यामत तक, क्योंकि पता ही नहीं क़यामत कब आएगी। ठीक है ना? अच्छा खैर, अकादु उख्फीहा, मैं उसके टाइम को छुपा दूंगा। लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ, आएगी क्यों क़यामत? मैदान हशर क्यों कायम होगा? अल्लाह कहते हैं ये सेकुलर लिबरल लोग और लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को बता दो, जो हर वक्त साइंस 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 साइंस, आज ये लम्स यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत बैठे हुए हैं ना तबलीग में, कितने हैं जी? फास्ट यूनिवर्सिटी के, फास्ट, तो फास्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब को बता देना कि नेचुरल है मर के खत्म हो जाना, लेकिन अगर अल्लाह दोबारा जिंदा ना करे तो फिर अल्लाह का जालिम होना साबित होता है इससे। क्यों? इसका मतलब अच्छों को उनका अच्छा बदला और बुरों